तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मंत्रालय के एकता मंच का अनशन खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री से एकता मंच के पदाधिकारियों ने मुलाकात की है और उसके बाद जानकारी सामने आई कि उनका अनशन खत्म हो गया। विगत कुछ दिनों से अनशन पर चल रहे थे। मुख्यमंत्री के साथ में पदाधिकारी जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो बातचीत के जरिए रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी जानकारी है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अब अनशन खत्म कर दिया गया है। पूरी अपडेट भी इस पर आपको देंगे। मंत्रालय के एकता मंच के कर्मचारियों का अनशन था। लंबे समय से अपनी बात सामने रख रहे थे, मांग कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री से अब चूंकि मुलाकात कर ली है तो एकता मंच के पदाधिकारी जब मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे उसके बाद में निष्कर्ष के तौर पर अभी एक जानकारी जो कि सुखद है। लंबे समय से अनशन जो जारी था वो खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद एकता मंच के पदाधिकारियों की ओर से ऐलान भी किया गया है कि अब उनका अनशन खत्म हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री से एकता मंच के पदाधिकारियों ने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद भी ये जानकारी है कि उनके अनशन को खत्म वो कर रहे हैं। हालांकि किन बिंदुओं पर किन मुद्दों पर बात हुई वो पूरी अपडेट भी फर्स्ट इंडिया के जरिए आप जान पाएंगे। लेकिन बड़ी खबर अभी यही है कि मंत्रालय के एकता मंच का जो अनशन जारी था, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद अब अनशन खत्म होने की जानकारी सामने आई है। अनशन खत्म होने का ऐलान किया है। तो मुख्यमंत्री से एकता मंच के पदाधिकारियों की मुलाकात, एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा और उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने रखी, अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया, क्योंकि यही मांग कर रहे थे कि एक बार उन्हें मुलाकात करने दीजिए, एक बार मुलाकात का मौका चाह रहे थे। उसके बाद आखिरकार मुख्यमंत्री से जब चूंकि मुलाकात हो गई है तो एकता मंच के पदाधिकारियों की ओर से अनशन खत्म करने का ऐलान किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रालय का एकता मंच का अनशन खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद मंत्रालय एकता मंच का ये अनशन, लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि अनशन पर जब ये विगत दिनों रहे उसके बाद में कार्यप्रणाली तो प्रभावित हुई थी, लेकिन आम जनता को भी इस चीज की वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां उठानी पड़ रही थी। मंत्रालय के एकता मंच का अनशन था, कोशिश कर रहे थे कि अपनी बात पहुंचाई जाए, लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और उसके बाद अनशन खत्म हुआ है। ये जानकारी, पूरी जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा जुट गए। नरेश जी, मंत्रालय के एकता मंच का अनशन खत्म हो गया है, बातचीत हुई और बातचीत के जरिए बात बनी, किन बिंदुओं पर सहमति बनी नरेश जी? बिल्कुल, देखिए 90 दिन से अधिक समय से अनशन चल रहा था। हालांकि कुछ इसमें जो संघ थे वो पहले ही अपनी जो अनशन है, जो अपना प्रदर्शन वो खत्म कर चुके थे, लेकिन कुछ अभी भी अपनी मांग पे अड़े हुए थे। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनसे बात की है। कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह राठौड़ है, उनके नेतृत्व में और भी जो विभिन्न कर्मचारी नेता है उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की, क्योंकि सरकार ने पहले भी कहा था कि कर्मचारियों के हित के लिए सरकार कटिबद्ध है और जो भी नियमानुसार कर्मचारी के लिए फैसला हो सकता है वो सरकार ने समय समय पर किया है। तो इसके बावजूद भी अगर कर्मचारी की कोई मांग है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो सरकार उस पर सकारात्मक तरीके से उसकी जांच करवा लेगी, उसको दिखवा लेगी और जो भी कर्मचारियों के हित में होगा उसके बारे में फैसला किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री आवास पे मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जो कर्मचारी नेताओं को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हमेशा कर्मचारी हित में फैसला करती है और आगे भी करती रहेगी। इसके बाद जो एकता मंच के जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपना जो अनशन समाप्त करने का फैसला किया। अभी मुख्यमंत्री आवास से तमाम कर्मचारी नेता निकले हैं। उसके बाद जो शहीद स्मारक है वहां पे जाके औपचारिक रूप से जो अपना प्रदर्शन है, अपना जो अनशन है जो लंबे समय से चल रहा है उसको खत्म करने की घोषणा कर देंगे। तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि लंबे समय से परेशानी हो रही थी, काम नहीं हो रहा था दफ्तरों में और जो सरकार के कई महत्वपूर्ण जो विभाग हैं क्योंकि उनमें कर्मचारी नहीं थे, वो अनशन कर रहे थे, तो ऐसे में बड़ी परेशानी जनता को भी हो रही थी, सरकार के कामकाज आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब चूंकि ये तमाम जो अनशन है वो सभी वर्गों ने खत्म कर दिया है, तो अब लगता है पूरी गाड़ी पटरी पे आ जाएगी और अब जो दफ्तरों में फिर से उसी तरह से सुचारू रूप से काम हो पाएगा। बिल्कुल नरेश जी, उम्मीद यही करते हैं क्योंकि लंबा समय लगभग 90 दिन से ज्यादा ये हड़ताल पर थे, अनशन करे थे। लेकिन नरेश जी, जिन बिंदुओं पर सहमति बनी होगी या फिर जो मांगे रखी गई होगी मुख्यमंत्री के सामने, क्या वो स्पष्ट तौर पर वैसे के वैसे मान ली गई है? कुछ जानकारी अंदर इस बातचीत के बाद, इस मीटिंग के बाद सामने आई होगी? क्या सभी बिंदुओं पर उतनी ही सहमति बन गई या फिर कोई बीच का निष्कर्ष निकाला है मुख्यमंत्री की सहमति के द्वारा? देखिए, कई प्रमुख मांगे उन्होंने रखी थी। एक मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो विकास विभाग है और वित्त विभाग है उनके अधिकारी जो है
वो इस पे पूरा एक बार देखेंगे और जो भी मांग जो मतलब सरकार के स्तर पर पूरी हो सकती है, जिसमें कोई कानूनी अड़चन ना आती हो, जिसमें अन्य कर्मचारियों को कोई अहित ना होता हो, तो ये कर्मचारी नेताओं के साथ मिलकर दोनों विभागों के अधिकारी बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद पूरा एनालिसिस करने के बाद। ठीक है नरेश जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हमें देंगे सहयोगी जियाउद्दीन, जो कि लाइव जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, मंत्रालय के एकता मंच का 90 दिन से जो अनशन जारी था, आखिरकार मुख्यमंत्री की पहल के बाद, मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अनशन खत्म हुआ है। कहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं और किस तरह से अब खुशी, क्योंकि 90 दिन का इंतजार आखिरकार सफल हुआ है, अनशन खत्म हुआ। जियाउद्दीन जेती इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद स्मारक पे। ये शहीद स्मारक है, उसी जगह पे मंत्रालय कर्मचारियों की तरफ से जो मंत्रालय के कर्मचारी एकता मंच था, क्योंकि इनमें भी 2 मंच थे। एक मंच ये था, यहाँ पे पिछले 94 दिनों से लगातार अनशन चल रहा था। फिलहाल सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात हुई, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। गजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व के अंदर ये मुलाकात हुई और उसके बाद ये नतीजा निकला कि अब अनशन और आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा और सीएम ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यही जगह वो थी, यहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट के जो लोग थे एक के बाद एक यहाँ पे और लगातार जमा थे। फिलहाल जो कर्मचारी हैं, चूंकि ये अनशन खत्म होने के बाद सबसे बड़ी राहत की बात ये है कि जिन विभागों के अंदर कामकाज ठप था वो पूरी तरह से हो जाएगा। गजेंद्र जी मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या बातें रही, किन मुद्दों पर बात हुई, क्या आश्वासन मिला। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी ने, आज हमारा 94 दिन हो गया कर्मिक अनशन जारी होते, और हमारी जब 16 अप्रैल को भी हमारी वार्ता हुई थी, परंतु उस टाइम हमें पूर्णतः आश्वस्त नहीं किया गया था। आज हमें मुख्यमंत्री जी ने पूर्णतः आश्वस्त किया गया, हमारे अनशनकारियों का अनशन तुड़वाया तथा उच्च अधिकारियों को, जिसमें फाइनेंस है, सीएम सेक्रेटरी है और जो वित्त सचिव है, उनको निर्देश दिया है कि शीघ्र ही 2 दिन में इनसे वार्ता करें और वार्ता करके इनके जो भी है ग्रेड पे 4200 तथा टंकण से मुक्त जो विभाग के अध्यक्ष के माध्यम से विभाग में टंकण की परीक्षा करवाई जाए और अन्य जो हमारा मांग पत्र 6 सूत्रीय द्वितीय पदोन्नति 4200 प्लस जो हमारा यूडीसी के पद है वो जो तोड़े गए हैं उनको वापस करने को लेकर फिलहाल अनशन समाप्त, आंदोलन समाप्त। हाँ, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री निवास पे ही अनशन समाप्त करवा दिया गया था। अनशनकारी हमारे साथ गए थे और उनको बुला लिया गया था, नाश्ता करवाया, चाय पिला के और इनका अनशन तोड़वाया गया। ठीक है, पारिक साहब, कितने समय से आंदोलन चल रहा था, कितने विभाग इसके अंदर जुड़े हुए थे और किस तरह से रहा? ये पिछले 95 दिनों से हमारा अनशन चल रहा है, कर्मिक अनशन चल रहा है शहीद स्मारक पे, और इसमें तकरीबन 34 विभाग हमारे विभागीय अध्यक्षों के माध्यम से 34 विभाग के कर्मचारी साथी हमारे 95 दिवस तक अनशन पर बैठे और उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। मुख्यमंत्री जी ने आज बुला करके, संवेदनशील मुख्यमंत्री ने हमसे वार्ता की और वहाँ बुला के हमारे अनशनकारियों का अनशन तोड़ाया और मुख्यमंत्री ने पूर्ण आश्वस्त किया है कि आपकी 4200 ग्रेड पे के मामले में शीघ्र चर्चा की जाएगी। हमारे मेडिकल कॉलेज में जो 5 डे वीक होना चाहिए उसके लिए भी उन्होंने चर्चा करी और अनुकंपा में जो भर्ती होते हैं हमारे, उनका विभागीय स्तर पर परीक्षा लेकर के जो अभी जिला स्तर पे है वो विभागीय स्तर पे ली जाएगी, इसके बारे में चाहिए। और ऊपर के हमारे जो पद हैं उनको रिलीज करने के मामले में, प्लस जो यूडीसी के पद हमारे कम किए गए उनके मामले में उन्होंने विस्तृत चर्चा करी। तमाम मांगे मान ली गई हैं, अब आंदोलन खत्म, वापस लौट। तमाम मांगों के बारे में उन्होंने हेमंत गेरा साहब, डीओपी सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और आरती डोगरा मैडम से बात करके, वो हमारे साथ ही थे वहाँ पर सीएमआर में, उनको निर्देश किए कि इनके 2 दिन के अंदर इनसे वार्ता करके इनका निराकरण करें। ये थी, देखिएगा कि साफ तौर के ऊपर जो 6 सूत्रीय मांगे थी, तमाम मांगों के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद जो सीएम की तरफ से आश्वासन दिया गया उससे काफी संतुष्ट नजर आया और अब ये आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया। ऐसा कह सकते हैं कि 94 दिन से अनशन पर थे और यकीनन जो काम के बीच में वॉइड आया होगा, जो एक जो गैप आया होगा, इतने दिन से काम नहीं कर रहे थे या फिर जिस भी तरह से एक दूसरी कोशिश के जरिए काम किया, अब चूंकि सहमति बन गई है, अब उस जिम्मेदारी को भी इन्हें उठाना है। जब काम को इन्हें फिल करना है और जो वॉइड था उसको भरना है, उसके लिए कोई अतिरिक्त प्लान बनाया गया है सभी ने मिलकर, क्योंकि एकता का परिचय यहाँ पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिया। अब इस एकता का परिचय लोगों के काम करवाने के लिए कैसे देंगे? जियाउद्दीन, ये सवाल उनसे पूछिए प्लीज। बाबू 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 बाबू। लेकिन सवाल ये है कि आप इतने दिनों से आंदोलन पे थे, कामकाज ठप था, जनता को परेशान होना पड़ा
अब किस तरह से, कितनी लगन से, कैसे काम करेंगे, क्या उसकी रूपरेखा बनाई है आप लोगों ने? निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं, हमारा जो मंत्रालय की एकता मंच है, उन्होंने कोई कार्य बहिष्कार नहीं दे रखा था और हम पूरा विभागों में कार्य करते। हमारे तो यहाँ हर विभाग के 5 आदमी यहाँ कर्मी अनशन पे बैठते थे, 94 दिन हो गए और मुख्यमंत्री जी ने आज हमें आश्वस्त किया है पूर्णतः और सभी अधिकारियों को बैठ के और निर्देश दिया है कि शीघ्र ही 2-3 दिन में इनसे चर्चा करके और इनका निर्णय किया जाए। और हम यहाँ आज अनशन तोड़ रहे हैं और सरकार से भी मांग करते हैं शीघ्र ही हमारी जो आज आश्वस्त किया है, जो काम किस तरह से करेंगे, क्योंकि मांगे तो मनवा ली अपन निर्णय करते हैं। नहीं, निश्चित तौर पे हम जैसे हम हमेशा ही बाबू हो चाहे कोई भी कर्मचारी हो, राज्य का जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जनता तक पहुंचाने का पूर्ण जोर तरीके से कार्य करते हैं। हर विभाग का बाबू, हर विभाग का कर्मचारी जनता की जो भी कल्याणकारी योजनाएं होती है, जो भी सरकारी जो सुविधाएं होती है और आम जनता को किस तरीके से लाभ दिया जाए, वो सारे हम पूर्ण जोर तरीके से हम हर वो काम करते हैं जो सरकार और जनता के बीच में समन्वय बना रहे। जी देखिएगा, साफ तौर पे अब यही कहना है कि सरकार ने हमारी सुनी है तो हम सरकार की जो योजना है वो जन जन तक पहुंचाएंगे। जो काम सफर हुआ उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे और होना भी यही चाहिए। जब सरकार आपकी मांगे बिल्कुल जियाउद्दीन, तो सरकार की जो एक आश्वस्त यहाँ पर फौज इंडिया के जरिए किया है। लोगों को भी चीज सुनने की जरूरत है कि यहाँ पर बात हुई तो बात बनी। बहुत बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन आपका जुड़ने के लिए।